मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आप ये चैप्टर किस तरीके से पढ़ते हो, पर ये अप्रोच अगर आपने देख ली तो चैप्टर में नजारे आ जाएंगे, नजारे। देखो जी, बात कुछ ऐसी है, सारी दुनिया जो है खाने के लिए लड़ रही है। खाना यानी ग्लूकोज। क्यों लड़ रही है सारी दुनिया खाने के लिए? क्योंकि खाने में होती है एनर्जी। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालनी है? हम ग्लूकोज को तोड़ देंगे और उससे एनर्जी निकालेंगे। तोड़ने के लिए वर्ड यूज होता है क्या? लिसिस। लिसिस मतलब तोड़ दिया। किसको तोड़ा? ग्लूकोज को। तो नाम में आ गया जी ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लूकोज की जब हमने ग्लाइकोलिसिस की तो हमें मिल जाएगा क्या? पाइरुविक एसिड मिल जाएगा। पाइरुविक एसिड। अब इस पाइरुविक एसिड के पास आएंगी दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। किस केसेस में होगा? एनारोबिक कंडीशन में, अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन नहीं मिली। दूसरा केस क्या है? ऑक्सीजन मिल गई यानी एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो पाइरुविक एसिड की क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के रिजल्ट से अगर एल्कोहल बना तो बोल देंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे कि यीस्ट में होती है। और फर्मेंटेशन के रिजल्ट से अगर लैक्टिक एसिड बना, जैसे कि एग्जांपल मसल्स में होती है, तो उसको बोल देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इधर एरोबिक की बात करें, अगर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई तो ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल को एंजाइम ए में। एसिटाइल को एंजाइम ए। और इस रिएक्शन को, पाइरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलना, ये रिएक्शन को हम बोल दिया करते हैं क्या? लिंक रिएक्शन। इसको बोल दिया करते हैं क्या? लिंक रिएक्शन। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए एक साइकिल में देखो साइकिल है, एक साइकिल में एंट्री ले जाएगा और ये साइकिल ऐसे घूमती रहेगी और इस साइकिल को हम बोल दिया करते हैं क्या? क्रेब साइकिल। इसको बोल दिया करते हैं क्या? क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल के बाद क्या होगी? कहां पर एंट्री होगी? अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ईटीएस में एंट्री होगी। अब यहां पर देखिए कितनी प्रोसेस अपने को दिखाई दे रही है। देखो जी, ग्लाइकोलिसिस हुई नंबर 1, इधर कौन सी हुई? लिंक रिएक्शन नंबर 2, और कौन सी हुई? क्रेब साइकिल नंबर 3। चलो ईटीएस को भी काउंट कर लेते हैं। ये 4 चीजें हो रही हैं। क्या मैं बोल सकता हूं? देखो यहां तक तो हम एनारोबिक एरोबिक की कोई बात नहीं कर रहे थे, मतलब यहां से ऊपर एरोबिक प्लस अनएरोबिक दोनों सेम चल रहा है, मतलब ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों में होगी। फिर एनारोबिक में क्या होगी? फर्मेंटेशन। और एरोबिक में क्या होगी? लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब साइकिल होगी और ईटीएस होगी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब साइकिल है, ईटीएस है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सब से, देखो यहां पे एरो बना देते हैं, इन सब से अपने को क्या मिलनी है? एनर्जी मिलनी है, एनर्जी मिलनी है। अब एनर्जी भी दो तरीके की मिलेगी, दो तरीके की। एक तो डायरेक्ट एटीपी मिल जाएंगे, डायरेक्ट एटीपी मिल गए, इनका यूज कर लो। दूसरे अपने को एनर्जी मिलेगी इस तरीके की, आपने देखी होगी क्रेब साइकिल में, निक रिएक्शन में NADH टाइप की एनर्जी मिलेगी या फिर FADH2 इस टाइप की एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें इसको ईटीएस के थ्रू एटीपी में ही बदलना होता है। ठीक है, अब ये चीजें होती कहां पर हैं? ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस, इन सब का लेना देना किसका है? ये सब कहां होती है? अपने माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और लिंक रिएक्शन से क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। क्रेब साइकिल से भी क्या निकलती है? CO2 निकलती है। तो ऑक्सीजन यूज हो रही है, CO2 निकल रही है, रेस्पिरेशन वर्ड यहां पर जस्टिफाई हो रहा है।